हेलो दोस्तों। आज है 11 अगस्त 2026 और हम बात करेंगे हरियाणा कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ सबसे पहले डिपेंड करती है कि उसमें कैंडिडेट कैसे कैसे बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कैंडिडेट कैसे बैठ रहे हैं। तो मेन कट ऑफ कैंडिडेट्स के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करती है, कैंडिडेट किस किस तरह के कैंडिडेट है इस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको पता है दो ही सब्जेक्ट आएंगे, जीके इंग्लिश, और एक तरह से टाइपिंग भी करनी है आपको उसमें। तो पहला आपको कैंडिडेट मिलेगा एक तरह से जिसकी जीके अच्छी है लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं है और टाइपिंग नहीं है। किसी कैंडिडेट की जीके तो अच्छी है लेकिन इंग्लिश उसकी वीक है, टाइपिंग भी ठीक ठाक नहीं कर सकता, तो 2 घंटे के अंदर उसको उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में थोड़ी आई थिंक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसने जीके तो अच्छी की हुई है अपनी हमेशा से स्टडी करके, और उसको क्वेश्चन याद भी होंगे, लेकिन उसको हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन याद होंगे, जो भी याद होंगे उसने जो भी अपनी मेहनत करी होगी पहले, तो हिंदी में उसने जीके पढ़ी होगी अच्छे से। लेकिन इसे एग्ज़ाम में क्या आएगी, जीके आएगी वो पूरी इंग्लिश में आएगी। तो 50 के 50 क्वेश्चन इंग्लिश में रीड करना, फिर एक तो बंदे की हैबिट होती है ना कि उसने हिंदी में क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, हमेशा हिंदी के अकॉर्डिंग उसको याद है। लेकिन इसमें क्या है, पूरा जीके भी आएगा इंग्लिश में, 50 क्वेश्चन को रीड करना, फिर उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन, फिर टाइपिंग में ऐसे लिखना, लेटर लिखना, और प्रेसी ट्रांसलेशन, सारी चीज़ लगा के 2 घंटे में। तो पहले तरह के कैंडिडेट मिलेंगे आपको जिसकी जीके तो अच्छे बट इंग्लिश और टाइपिंग ठीक नहीं है। और दूसरा इसमें मिलेंगे आपको जिसकी इंग्लिश अच्छी है, मतलब बचपन से ही जिसका बेस अच्छा रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश तो अच्छी है उसकी लेकिन उसकी जीके डीप लेवल की नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, और टाइपिंग नहीं है। तो ये कैंडिडेट को भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जिसकी इंग्लिश तो अच्छी बचपन से अच्छी स्कूलिंग हुई है, बेस अच्छा है हमेशा से, लेकिन उसकी क्या है, जीके अच्छी नहीं है। जीके जो डीप लेवल की कंपटीशन में आती है वो, और टाइपिंग वो बंदा टाइप नहीं कर पाएगा, तो उस कैंडिडेट को भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये हो गए 2 तरह के कैंडिडेट। तीसरी तरह के कैंडिडेट आते हैं जिसकी जीके भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, लेकिन टाइपिंग नहीं है। तो पता है आपको 2 घंटे का तो एग्ज़ाम है, उसमें आपको सारे 50 क्वेश्चन जीके के भी करने हैं, इंग्लिश के भी करने हैं, उसके बाद टाइप भी करने हैं, ऐसे भी टाइप करना है, लेटर भी टाइप करना है, ट्रांसलेशन भी करनी है। तो तीसरे तरह के कैंडिडेट ये हो गए जिसकी 2 चीज़ें तो अच्छी है लेकिन टाइपिंग ठीक नहीं है। और चौथे तरह के कैंडिडेट है जिसकी तीनों चीज़ें ठीक है। तो इन कैंडिडेट के लिए शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में, क्योंकि जीके भी ठीक ठाक है, इंग्लिश भी ठीक है, टाइपिंग भी कर लेते हैं, तो 2 घंटे के अंदर शायद ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे और एक्यूरेसी के साथ। तो इन 4 पॉइंट को देखते हुए मेरे हिसाब से जो मैंने आज कट ऑफ के लिए वीडियो बनाई है, मेरे हिसाब से कट ऑफ, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आ गया, फॉर्म अप्लाई होने के तुरंत बाद ही कुछ बच्चों को तैयारी करने का मौका नहीं मिला, कुछ को टाइपिंग का ही मौका नहीं मिला, कुछ सोचे तो है कि टाइपिंग करेंगे नहीं करेंगे। तो इन सारे चारों फैक्टर को देखते हुए मेरे हिसाब से कट ऑफ आपकी रह सकती है वही जो सब बताते हैं मोस्टली यूट्यूबर्स, आई थिंक 53 से 60 तक लगा लो, 53 से 60 तक इसकी कट ऑफ रह सकती है, जहाँ तक हम इन चारों टाइप के कैंडिडेट को देखते हैं जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। और मैंने इससे पहले भी इस जॉब के बारे में, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके दे सकते हैं। और आज 11 तारीख हो गई, एग्ज़ाम में जिसका 24 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए सिर्फ 13 दिन बाकी हैं, और जिसका 7 सितंबर को होना है उसके लिए ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम बाकी है। तो इस टाइम कोई आप ऐसे मत लो कि नया कुछ पढ़ना है, या वो पढ़ने जो आपने अभी तक जो मेहनत की हुई है उसी को एक बार रिवाइज़ कर लो अच्छे से, और करंट का वीडियो देख लो अच्छे अच्छे। बस यही है, थैंक यू। मेरा बिल्कुल तरीका है दोस्तों देसी तरह से वीडियो बनाने का, बिल्कुल ना कोई थंबनेल ना कुछ, बस मैं जो मेन मेन जानकारी होती है वही आपको देता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। थैंक यू।